अस्सलाम वालेकुम भाइयों, जैसा आप सभी को पता है कि कल 19 तारीख को घासड़ा में दंगल हुआ था। इस दंगल का बहुत बड़ा प्रचार किया गया था भारत में। इस दंगल में भारत के श्री पहलवान आए हुए थे, ओलंपिक के दावेदार पहलवान आए हुए थे और इस दंगल में किसी पहलवान की कुश्ती नहीं कराई गई। सारे जो कमेटी के मेंबर थे पैसों को लेके फरार हो गए और पहलवानों के साथ बदतमीजी की, उनकी इंसल्ट की, उनकी बेइज्जती की। दंगल के बाद उनके घर पे गए तो पहलवान को बुरा भला बोला, उनसे बोला कि पहलवान भूखे मर रहे हैं, इनको केला दो। तो ये बहुत गलत हुआ है भाई। आपके बस की नहीं था तो आपको ये करना नहीं था। इंसान पैर इतना फैलाए जितनी उसकी रजाई है। ठीक है, सभी पहलवानों में गुस्सा भरा हुआ है। मेवात की इन्होंने पूरे भारत में बदनामी करवा दिए और मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा, जितने पहलवान भाई हमें देख रहे हैं, सभी इसके खिलाफ वीडियो आवाज उठाएं। आप कहीं भी कोई दंगल कराएं तो अच्छी तरीके से कराएं। इस दंगल में कम से कम 15 लाख रुपए की उगाही की गई थी, जिसमें से सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए खर्च हुआ होगा मुश्किल से। सिर्फ अपने गांव के बच्चों की कुश्ती करा के घासड़ा वालों की दंगल को खत्म कर दिया गया। पहलवानों के हाथ मिलवाकर भारत केसरी पहलवानों की इंसल्ट की। वो कपड़े उतार कर दंगल में आए हुए थे, फिर उनसे मना कर दिया गया। इनाम रखी गई थी 1.5 लाख रुपए। हाथ मिलवा के बोल रहे हैं कि 71,000 रुपए होगी कुश्ती। इनके साथ धोखा भी हुआ है, इनकी इंसल्ट भी करिए। सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा, सभी भाई इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और अब जो सरपंच बोल रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा दंगल करवाया जाएगा, मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा, कोई पक्की गारंटी नहीं है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा दंगल होगा या नहीं, या दोबारा दंगल अच्छी तरीके से होगा, कुछ नहीं पता। अब कहने लग जाए 2 दिन बाद की एसपी इजाजत नहीं दे रहा है और बोल रहा था, वीडियो में बोल रहे सरपंच की भाई हमारे पास 6 बजे तक की परमिशन थी। भाई 6 बज के 20 मिनट हुई होंगी, 20 मिनट आधा घंटा और लग जाता दंगल में। लास्ट आधे घंटे की बात तो थी, चलो मान लिया टाइम खत्म हो गया दंगल का, तो आप माइक था आपके पास, वहां लाइट लगी हुई थी, आप माइक में बता सकते थे कि हमें 6 बजे तक की परमिशन दी गई है, हम आगे कुश्ती नहीं करा सकते। ये क्या मकसद हुआ कि आप एकदम से माइक में बोल के कि दंगल नहीं होगा और भाग जाओ यहाँ से? ये क्या बदतमीजी। गाड़ी में पैसे लेके भाग गए, उसके घर जा रहे हैं तो उनके साथ घर पे बदतमीजी की जा रही है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और वहां जो बेचारे रेफरशिप कर रहे थे कोच साहब, उनका कोई मान सम्मान नहीं किया। वो वहां पे 12 बजे तक रोके रखे। वहां इंटरनेशनल कोच आए हुए थे। सबको इस चीज से बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। मेवात की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। वो पहलवान पूरे भारत में कुश्ती लड़ने वाले पहलवान थे वहां पे। अब वो मेवात के बारे में क्या बताएंगे आगे जाके? पंजाब में कुश्ती लड़ते हैं, महाराष्ट्र में कुश्ती लड़ते हैं, तो हमारे कुर्री पहलवान 2 शब्द बोलेंगे। भाई जो दंगल गांव घासड़े में हुयो, मेवात के बीच में हुयो, लेकिन हमें भी यह बात की दुख हो रहा है कि मेवात के बालक की काई की कुश्ती बतावा कस की कराई है। पहाड़ ऊपर केन की ना, पहाड़ नीचे केन की ना। तो ये जो दंगल होवे इलाके में ये अपने बालकन के मारे ज्यादा करवावे, कहीं चले जाओ। और हम आज सुना 40 साल से आराम से जुड़े पड़े हैं, लेकिन हमारी समझ में ये दंगलर कमेटी ना बैठी भाई। आगे ऐसा काम ना करा और भाई इनसु सावधान रहा। ऐसे आदमी इनसु जो बुला के आदमी की बेइज्जती करावा। कैसे कैसे पहलवान आए हिंदुस्तान के, बुला लिए तेरी नू करांगे, तेरी नू करांगे, काई कुछ चौन नहीं दीना और भाई लेके पैसा न रफू चक्कर हो गए। भाई ऐसी कमेटी सावधान रहो। और भाई आगे हम तो कहा मेवात में निट तो यू काम चलो झूसू पहले हो फिर बाद में खत्म होगो। अब ये नशाखोरी से बालक बच रहे हैं, पहलवानी में जोड़ रहे हैं, जिगे जिगा खाड़े चल रहे हैं। हमारे ताउड़ू इलाके के कोई 60-70 पहलवान है, जिनमें 4 बालकन कुश्ती की। तो सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, अच्छा भाई सलाम वालेकुम, हम पे तो इतनी 2 बात ही। और जो भाई आगे दंगल कराने की सोच रहे हैं मेवात में, मैं सभी भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि आगे कोई अपनी पंचायत में दंगल कराने की सोच रहा है तो अपना पहले पूरा सेटअप बना के, मैनेजमेंट बना के, तरीके से सेटअप बना के जब जाके दंगल कराए। जितना बजट हो भाई हिसाब से पहलवान बुलावे, बजट के हिसाब। ठीक है जी, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।